आज दादी माँ गांव से शहर आई हुई थी। तो दादी माँ से मैंने कहा कि दादी माँ, इन दिनों मेरे बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं और सफ़ेद भी बहुत हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो मेरे बाल जो हैं वो 1-2 साल में सारे के सारे झड़ जाएंगे और मैं गंजा हो जाऊंगा। मैं तो सर पे डाई लगा के थक चुका हूँ, मेहंदी लगा के भी थक चुका हूँ और डॉक्टरों के चक्कर लगा कर भी थक चुका हूँ। अब तो मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, आप ही बताइए मुझे कुछ। तो दादी माँ बोलती है कि चल ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे बालों का ये जो समस्या है उसका समाधान करती हूँ। तो दादी माँ बोलती है कि इसके लिए सबसे पहले हम जो घर में चावल रखते हैं, जिससे हम खीर बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, उन चावलों का हमें इस्तेमाल करना होगा। और उसी के साथ हमें इसमें इस्तेमाल करनी होगी चाय पत्ती। चाय पत्ती जिसे हम भारतीय लोग सुबह उठकर पीते हैं, उसी चाय का इस्तेमाल आज हम अपने बालों के लिए करेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम नेचुरली तरीके से घर पे ही बना के तैयार करेंगे, जिससे कि दादी माँ मेरे बालों को जो है नेचुरली तरीके से झड़ना रोक सके, नेचुरली तरीके से सफ़ेद बालों को काला कर सके। और दादी माँ ने बताया कि इसके साथ हमें इसमें ऐड करना होगा अलसी का बीज। अलसी का बीज हमारे बालों के लिए दादी माँ ने बताया था बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पोषक तत्वों का भंडार होता है अलसी का बीज। और इसकी जो क्षमता होती है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने की, वो बहुत ही अल्टीमेट होती है। दादी माँ ने मुझे बताया था कि यह अपने बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। और इसी के साथ दादी माँ ने एक चीज़ और भी बताई थी मुझे कि इसके अंदर हमें इस चीज़ को ज़रूर ऐड करनी है, जिसे हम कलौंजी बोलते हैं। कलौंजी हमारे बालों की स्कैल्प को सुधारती है, हमारे बालों को ग्रोथ को है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ाती है। हमारे जो बालों की सीलन होती है उनकी नमी, उनको नमी देती है, ताकि हमारे जो बाल हैं वो जड़ों से स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें, उनकी लंबाई है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़े। तो मैंने बोला दादी माँ, ये सारी चीज़ें तो घर के किचन में मिल जाएगी, लेकिन कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ लेनी है ये तो बताओ। तो दादी माँ बोलती है कि इसके लिए सबसे पहले हमें पतीला लेना होगा और 1 गिलास पार्लर पानी। तो मैंने दादी माँ से पूछा ये पार्लर का पानी क्या होता है? तो दादी बोलती है कि साफ़ पानी, फ़िल्टर का पानी हम ले सकते हैं, बारिश का पानी हम ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों में जो मैंने चीज़ें बताई थी, चावल 1 चम्मच लेना है, अलसी का बीज 1 चम्मच लेना है, चाय पत्ती 1 चम्मच लेनी है और इसमें कलौंजी भी 1 चम्मच लेनी है। और इसी के साथ हमें इसमें कड़ी लीव्स भी ऐड करने होंगे, जिनको हम मीठा नीम भी बोलते हैं, तो वो भी हमें इसके अंदर ऐड करने होंगे। 2 टहनी मैं गाँव से लेके आई थी और वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। इन 2 टहनियों को मैं कड़ी बनाने के लिए लेके आई थी, लेकिन तुम्हारी बालों की समस्या को देखकर इसमें मुझे इस चीज़ को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, गैस पर इन सभी चीज़ों को है वो धीरे धीरे पका लेना होगा। यानी दोस्तों हमारी भाषा में बोलें तो मीडियम फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को पका लेना होगा। दादी की यह अब तक की मुझे बहुत ही ख़ास चीज़ें जो दादी ने इस्तेमाल की है, मैंने जब इन सभी चीज़ों को जो है गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि दादी माँ ने जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की है वो सारी की सारी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और दादी माँ ने इसमें एक चीज़ का और भी इस्तेमाल किया था, वो क्या चीज़ थी दोस्तों, चलिए आइए मैं आपको बता देता हूँ। दादी माँ ने मुझे बताया था कि हल्का जैसे ही इसमें उबाल आने लग जाए तो हमें इसके अंदर आंवला ऐड कर देने होंगे 5 से 6। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि जो चीज़ें दादी माँ ने बताई थी वो सारी की सारी चीज़ें हमारे बालों की स्कैल्प के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को जड़ों से मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और यह हमारे बालों को बहुत ही तेज़ी से जड़ों से काला करने में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसी से साथ साथ हमारे बालों की जो ग्रोथ को है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगी। और दादी माँ ने बताया था कि जैसे कि इसको धीरे धीरे आंच पे हमको 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेना होगा। और जैसे ही 15 से 20 मिनट तक हो जाएंगी तो दादी माँ ने बताया था कि हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना होगा। पानी की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी हमारे पानी की क्वांटिटी है 40% बचेगी। और फिर उसके बाद हमें जो ये पानी है वो थोड़ा गाढ़ा भी होता हुआ नज़र आएगा। और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना होगा और इसे एक थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद छन्नी की मदद से अलग बाउल में छान भी लेना होगा। छानने के बाद दोस्तों आपको इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी होगी, और वो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, नारियल का तेल और जिस शैम्पू से आप रेगुलर नहाते हैं उस शैम्पू का भी आप इसमें इस्तेमाल करके अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स करके नहाने से 2 से 3 घंटे पहले इसको अपने हल्के हल्के हाथों से अपने बालों पर लगा लीजिए, ताकि हमारे बालों की स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो सके, ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे। तो दादी माँ की यह खास ट्रिक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं खुद इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूं, अगर आप चाहें तो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलता हूं एक ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।